हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नेट बैंकिंग। टॉपिक के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कुछ जो टॉपिक है वो है बैंकिंग के रिलेटेड। आप देखते हो बैंक में हम जाते हैं, वहाँ से हम कई सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शंस में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सपोज़ करो आपने बैंक से पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हैं या अपने अकाउंट के अंदर पैसे कितने हैं उसकी स्टेटमेंट चेक करनी है, या फिर आपने लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने एटीएम का पिन चेंज करवाना है, या इसके अलावा कुछ और सर्विसेज हो सकती हैं जो हम बैंक में जाके करते थे। अभी ऑनलाइन सर्विस हमें लगभग हर एक बैंक ने प्रोवाइड की होती है। क्यों प्रोवाइड की होती है? क्योंकि हम घर बैठे ही उस सारे कामों को कर सकें जो हम पहले बैंक में जाके करते थे। अभी पीछे भी आपने कई सारी ऑनलाइन सर्विसेज देखी, उनमें भी हमने डिस्कस किया कि ऑनलाइन सर्विसेज का मेन बेनिफिट यही है कि हम घर बैठे कई सारे काम को कहीं बिना आए जाए कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग की भी एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है जिसके अंदर हम बैंकिंग के रिलेटेड कुछ काम जो हैं, जो हम बैंक जाके करते थे पहले, वो अब घर बैठे ही ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो नेट बैंकिंग जो होती है ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बैंकिंग के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करते हैं। बैंकिंग के रिलेटेड जब आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इंटरनेट का यूज़ करके करोगे तो उसको हम नेट बैंकिंग बोलते हैं। नेट बैंकिंग के अलावा इसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग भी आप इसको बोल सकते हो। अब जो इंटरनेट बैंकिंग होती है ये क्विक होती है। क्विक का मतलब आप कोई भी काम करते हो जो नेट बैंकिंग का, वो उसका जो भी रिज़ल्ट है वो आपको फटाफट मिल जाता है। जैसे आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए करने हैं तो वो पैसे उसी टाइम, जैसे ही आपने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया नेट बैंकिंग का यूज़ करके, वैसे ही दूसरे के अकाउंट में वो पैसे पहुँच जाते हैं। तो कोई भी काम जो हम नेट बैंकिंग के ऊपर करते हैं वो जल्दी से जल्दी निपट जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है। अगर हमने इसके अलावा और भी कई सारे काम हैं जो हम बैंक में जाके पहले करते थे, वो जैसे कि आपने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करनी है कि आपके बैंक में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, आपके अकाउंट से अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर आपने चेक करनी है तो वो आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नेट बैंकिंग के अंदर अगर आपने काम करना है, नेट बैंकिंग को यूज़ करना है, नेट बैंकिंग की ऑनलाइन सर्विस को यूज़ करना है, तो उसके लिए पहले आपको बैंक में इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट है आप सीधा ही नेट बैंकिंग यूज़ करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर एक के पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ उसी के पास होगी जो बैंक में जाके पहले अपने अकाउंट के साथ नेट बैंकिंग को ओपन करवाएगा। उसके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ता है हमें बैंक में जाके, जहाँ पे हमारा अकाउंट है वहाँ पे जाके आप एक फॉर्म फिल करोगे कि मुझे नेट बैंकिंग चाहिए। फिर वो बैंक वाले क्या करते हैं, उस फॉर्म के हिसाब से आपके अकाउंट के साथ एक नेट बैंकिंग का अकाउंट ओपन कर देते हैं और आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, जिसका यूज़ करके फिर हम नेट बैंकिंग को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो पहले नेट बैंकिंग को यूज़ करने के लिए आपको बैंक में जाके नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ इंट्रोडक्शन जो नेट बैंकिंग के बारे में हमें पता होने चाहिए, वो अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि आप नेट बैंकिंग क्या होती है और उसका यूज़ हम क्या क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट हैं उसके। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक्स ने हमें कई सारी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की होती है नेट बैंकिंग को यूज़ करते हैं। जब हम नेट बैंकिंग को यूज़ करते हुए हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑनलाइन, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से कई सारे हैकर्स बैठे होते हैं जो इसी ताक में रहते हैं कि कोई ना कोई उनको ऐसा पर्सन मिल जाए जिसकी इन्फॉर्मेशन चुरा के वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर हम बैंकिंग के रिलेटेड हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो हैकर्स हमारे साथ हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करके हमारी बैंकिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं और फिर वो हमारे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसीलिए बैंक्स ने जो है वो कई सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी प्रोवाइड किए होते हैं जो हम नेट बैंकिंग के ऊपर
यूज़ करते हैं। नेट बैंकिंग जब भी यूज़ की जाती है तो अगर आप देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नेट बैंकिंग होती है वो जिस वेबसाइट के ऊपर हम उसको खोलते हैं, वहाँ पे अगर आप एड्रेस बार में देखो तो वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आएगा सबसे पहले। इसका मतलब होता है कि पहली बात कि वो जो वेबसाइट है या वो बैंक की जो वेबसाइट है वो सिक्योर प्रोटोकॉल के ऊपर चल रही है। अगर वो HTTPS पे नहीं चल रही है तो इसका मतलब आपके जो नेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है यूज़ करना, तो भी हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ चेक करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो बैंक ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं, जैसे पासवर्ड होता है, बिना पासवर्ड के हमारा कोई अकाउंट खोल के नहीं देख सकता नेट बैंकिंग के ऊपर। तो ये कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं जो बैंक ने हमें प्रोवाइड किए होते हैं ताकि नेट बैंकिंग ज़्यादा सुरक्षित तरीके से हम यूज़ कर सकें। आगे हम देखेंगे कि इसके कुछ फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ीचर्स मतलब क्या क्या हम काम कर सकते हैं नेट बैंकिंग को यूज़ करके। जैसे पहला है व्यूइंग अकाउंट बैलेंसेस। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि अकाउंट के बैलेंस हम चेक कर सकते हैं, कितने हमारे अकाउंट में बैलेंस अभी पड़ा हुआ है, उसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व्यूइंग रिसेंट ट्रांजैक्शंस। अगर आपने देखना है कि कितने अकाउंट आपके अकाउंट में पैसे आए, कितने आपके अकाउंट से पैसे गए, वो अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए भी हम ऑन नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपने उन स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने चेक बुक के लिए अप्लाई करना है, आपके पास चेक बुक नहीं है या ख़त्म हो गई है आपकी चेक बुक, तो उसके लिए आपकी नई चेक बुक चाहिए आपको, तो वो भी आप ऑनलाइन ही उसको ऑर्डर कर सकते हैं। फिर या तो आपके घर पे सीधा पहुंच जाएगी वो, या फिर बैंक में जाके फिर आप उसको सीधा ही कलेक्ट कर सकते हैं, आपको वेट करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी वहाँ पे। उसके अलावा हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र में वही होता है कि अगर आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो वो कर सकते हैं, या फिर पोस्ट पेड आपका फ़ोन है उसको अगर बिल पेमेंट करनी है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने वाटर बिल को पे करना है तो वो कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल रिचार्ज करना है वो कर सकते हैं। DTH रिचार्ज करना है तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने FD या RD अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। FD होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और RD होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं जो हमें नेट बैंकिंग के थ्रू मिल सकती है, लेकिन ये कॉमन है जो सब में आपको मिलेंगी। तो ये तो कुछ होगी इंट्रोडक्शन जो हम नेट बैंकिंग के बारे में पता होनी चाहिए। इसके अगर बात करें तो वो होती है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ एडवांटेजेस सेम रहेंगी हर जगह पे, हर एक टॉपिक में। तो अगर हम यहाँ पे देखें नेट बैंकिंग की एडवांटेजेस, तो पहली आ गई सेम कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि आपने नेट बैंकिंग अगर अपने यूज़ करनी है तो आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, दिन में रात में जब भी आपको टाइम लगता है। अब जैसे आपको पता ही है कि बैंक का टाइमिंग होती है 10 से 5, तो उसके बीच में ही आप बैंक में जा सकते हैं कुछ भी अगर आपने काम करना है। लेकिन नेट बैंकिंग का यूज़ आप 10 से 5 तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा बाद में भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है सेव्स टाइम। टाइम हमारा सेव होता है, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो उससे हमारा टाइम बच जाता है। इसके अलावा आप देखते ही हो बैंक्स में कई बार लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो उन लाइनों से हम बच सकते हैं। हमें क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम विदाउट लाइन में लगे हुए अपने घर बैठे ही अपना टाइम बचा सकते हैं, कोई भी काम बैंकिंग के रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक अकाउंट से पैसे ही ट्रांसफ़र करने हैं दूसरे को, तो आपको वहाँ पे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है बैंक में जाके, आप घर बैठे नेट बैंकिंग का यूज़ करके ही किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैवल कॉस्ट कुछ नहीं लगता है, क्योंकि हम जा नहीं रहे हैं कहीं पे, ट्रैफिक जैम में नहीं फंसेंगे, कार पार्किंग की कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। मौसम चाहे जैसा मर्जी हो, अपने घर बैठे ही क्योंकि यूज़ करना है तो आपको मौसम की भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो क्योंकि हम नेट बैंकिंग का यूज़ करके अपनी
अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसमें बैलेंस देख सकते हैं। तो हमारा एक तरह से हम अपने अकाउंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि क्या हमारे अकाउंट में चल रहा है, क्या उसमें से बिना हमारे कुछ किए पैसे डिडक्ट तो नहीं हो रहे हैं। अगर ये चीज़ें अगर हमने चेक करनी है तो वो आसानी से हम कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, बैंक में लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं नेट बैंकिंग का यूज़ करके। उसके बाद लास्ट अगर हम देखें एडवांटेज, तो वो है इजी टू ऑपरेट। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है नेट बैंकिंग को यूज़ करने की तो आप आसानी से कोई भी काम नेट बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ये तो कुछ होगी एडवांटेजेस। आप देखते हैं हम इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस। जैसे फर्स्ट है वेबसाइट डाउन टाइम। आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेट के अंदर, लेकिन जो वेबसाइट, जो आपने नेट बैंकिंग की वेबसाइट यूज़ करनी है वही काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आप उस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद अगर आपने नेट बैंकिंग यूज़ करनी है तो आपके पास ऑब्वियसली नेट ज़रूर होना चाहिए, इंटरनेट ज़रूर होना चाहिए, उसके बिना आप नेट बैंकिंग को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो चाहे जितनी मर्जी सिक्योरिटी बैंक्स ने लगाई हो नेट बैंकिंग के ऊपर, फिर भी कुछ हैकर्स होते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से वो आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा लें। तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो बैंक्स ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो हैकर्स हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा के अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है कि सिक्योरिटी जो है हमारे नेट बैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा हमें भी कुछ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम पासवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उस पासवर्ड को कुछ टाइम के बाद हमें अपने आप चेंज कर लेना चाहिए, ताकि अगर किसी को पता भी चलता है तो वो ज़्यादा उसका यूज़ ना कर पाए और हम पासवर्ड रेगुलर टाइम पे अपना चेंज करते रहें। इसके अलावा और भी कई सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपने सिक्योर तरीके से नेट बैंकिंग को यूज़ करना है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो शुरू शुरू में नेट बैंकिंग को यूज़ करेगा उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है नेट बैंकिंग को यूज़ करने में, लेकिन वो तो अब हर जगह ही अप्लाई होता है। कोई भी अगर काम आपने नया करना है तो उसके लिए शुरू शुरू में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप उसको सीख जाते हैं तो आसानी से कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज इतनी बड़ी नहीं है अगर हम कहें तो। लास्ट अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो वो हो सकती है कि इंटरनेट बैंकिंग आपको कैश मनी प्रोवाइड नहीं कर सकता। कैश मनी का मतलब आपने कैश चाहिए, आपको इन हैंड आपके पैसे होने चाहिए, वो आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए उसके लिए फिर आपको या तो बैंक जाना पड़ेगा या फिर आपको एटीएम से कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कुछ एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेजेस नेट बैंकिंग की हो सकती हैं। अभी आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।